सभी भक्तजनों को सबसे पहले जय श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। सो गाइस, आज आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में जो है खाटू श्याम बाबा जी के बारे में जानकारी दूंगा कि उन्होंने उनका नाम जो है खाटू श्याम बाबा जी क्यों पड़ा। उनको आप सभी जो है हारे के सहारे खाटू श्याम जी हमारे के नाम से जानते हैं, यानी कि जो भी मतलब हारता था उनकी तरफ से लड़ते थे, इसलिए उनको हारे के सहारे और खाटू श्याम हमारे इसलिए बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी श्याम बाबा जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी आपको बता दूं कि बाबा जी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो बाबा जी मतलब जो इनका नाम, एक रियल नाम की बात करूँ तो इनका जो रियल नाम था वो बर्बरिक था। बर्बरिक था। तो इनके जो पिताजी थे वो कठोरकच्छ थे और इनकी माता जी का नाम कामकंडिका था। इनकी माताजी का नाम कामकंडिका और इनके पिताजी का नाम था कठोरकच्छ। इनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो है आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था बर्बरिक का, जिनको हम खाटू श्याम बाबा जी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इनको हारे के सहारे क्यों बोलते हैं। हारे के सहारे दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि युद्ध जहाँ भी युद्ध होता था वहाँ पर जो कोई हारता देखता था, जिसकी हार होती थी उसी की तरफ से जो है बर्बरिक जो थे, जो जिन्हें हम खाटू श्याम बाबा जी के नाम से जानते हैं, तो उन्हें वो जो है उनकी तरफ से लड़ते थे, जो हारता था उसी की तरफ से। तो इनका नाम बर्बरिक था और इनकी माता जी का नाम था, इनकी दादी जी का नाम था हिडम्बा। इनकी दादी जी हिडम्बा थी। और इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबा जी के बारे में, तो दोस्तों बाबा जी को पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इनकी कहानी क्या है कि जब बर्बरिक जो थे उन्होंने मतलब जो है बचपन से ही मतलब जो इनकी माँ जो हिडम्बा थी उन्होंने इनको बहुत मतलब जो है शिक्षा दी। और जब इन्होंने शिक्षा ले करके माँ से मतलब दादी से पूछा था कि मतलब मुक्ति क्या है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया था कि उनके द्वारा मतलब जो है जिसका वध होता है, मतलब उसके हिसाब से मतलब वध होता है तो वो उसको सीधा मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो उसी दिन से जो है बर्बरिक जो थे वो जो है बचपन से ही मुक्ति की तलाश में थे कि मुझे वो मौका कब मिलेगा जब मुझे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, मुक्ति पाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के युद्ध करने के लिए उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे मतलब अस्त्रों की विद्या प्राप्त की और इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण से लड़ने तक की उम्मीद है, यानी कि उनसे युद्ध करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। तो गाइस, अब आपको बता दूं उनकी तैयारी मतलब उन्होंने जो है पूरी विद्या मतलब जो है ग्रहण कर ली, यानी कि तीनों लोगों में उनके बराबर बुद्धिमान और इतना बलशाली कोई नहीं था बर्बरिक के बराबर का, टक्कर का। तो दोस्तों ऐसे ही एक दिन मतलब जो है कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के बारे में उनको पता चला। वैसे ही वो अपने घर से निकल आए और युद्ध के लिए। तो रास्ते में जो है उनको एक ऋषि मुनि कह सकते हो या फिर आप जो है गुरुजी कह सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर बर्बरिक इस युद्ध में आ गया तो मतलब जो है पांडवों की, यानी 5 पांडव थे, उनकी हार निश्चित है अगर आ गया तो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक को रास्ते में मिल गए। बर्बरिक से जाकर मुलाकात की तो उन्होंने प्रणाम किया बर्बरिक ने और उनसे मतलब ऐसे ही बातें करते और उनके बारे में कि कहाँ जा रहे हैं, मुझे सारी चीज़ें आपके बारे में पता है। तो बर्बरिक ने बोला कि आपको सारी बातें मेरे बारे में कैसे पता है। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब जो है हर चीज़ के बारे में आपके बारे में जानकारी रखता हूँ। तो वैसे ही मतलब जो है बर्बरिक ने बर्बरिक से पूछा कि तो मतलब अकेले तुम्हारी सेना कहाँ है और तुम अकेले सेना में क्या करोगे, और तुम्हारे पास तो तुम्हारे तरकस में इतने सारे तीर भी नहीं है। ओनली 3 तीर लेकर के जो है बर्बरिक युद्ध के लिए निकले थे बिना किसी अपनी सेना के। तो बर्बरिक ने बोला कि ये जो 3 तीर हैं वो 3 जो है वो भी बच्चे बच्चे डोलेंगे, कहते ना बच्चे बच्चे फिरेंगे, ऐसे बोलते थे गाँव में। लेकिन गाइस, जो बर्बरिक थे उन्होंने बोला था कि एक जो तीर है उसी से मैं पूरे जो युद्ध को एक पल में ही जो है समाप्त कर सकता हूं या इस युद्ध को रोक सकता हूं। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे मतलब जो है दिखाओ। तो उन्होंने अपनी जो है अपनी ये पावर यानी कि शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने एक जो है बर्बरिक जो है जो ऋषि थे उनको एक पेड़ के नीचे लेके जाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, जिसके बर्बरिक ने बोला कि ब्राह्मण आप जो है इस पेड़ के पत्तों को बताइए कि कितने पत्ते हैं। तो ब्राह्मण जी ने बोला कि बहुत अनगिनत पत्ते हैं इस पेड़ पर, कि मैं इस
पेड़ के पत्तों को एक ही अपने एक बाण से पूरे सभी पेड़ के पत्तों को अपना निशाना बना सकता हूँ। तो ब्राह्मण जी ने बोला कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने अपना तीर चलाने के लिए चलाना शुरू किया। तभी जो है ब्राह्मण जी थे, उन्होंने उस पेड़ के पत्ते को तोड़ करके अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था या छिपा लिया, अपने भाषा में कह सकते हैं छिपा लिया था। उसके बाद जब बर्बरिक द्वारा जो चलाया गया तीर था, उससे जो पेड़ पर जितने भी पत्ते थे उन सभी पत्तों में छेद हो गए थे, यानी कि उनको अपना निशाना बना लिया था। सिर्फ एक बाण के निशान से, एक बाण से ही सभी पेड़ के पत्तों में जो है छेद हो गए थे, है ना। तो जब ब्राह्मण जी ने अपने पैर के नीचे जो पत्ता दबाया हुआ था उस पत्ते को देखा, तो उस पत्ते में भी छेद हो चुका था, यानी वो पत्ता भी उस तीर का शिकार हो चुका था, ऐसे कह सकते हैं दोस्तों। तो इतनी पावर थी कि उस पेड़ से अलग हुआ पत्ता भी मतलब जो है छलनी हो गया था। तो इस तरीके से उसने अपनी जो है जो शक्तियां थी उनका प्रदर्शन किया बर्बर ने। तभी जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसमें मतलब जो है एक मतलब जो है तभी उन्होंने बर्बर ने बोला कि आप कोई ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, आप जो है अपने असली रूप को मतलब मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो है अपने असली रूप में उनको दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद जो है बर्बरिक से मतलब जो है एक अपना शीश, उनका जो शीश था, यानी कि अपने जो गुरु होने के नाते उन्होंने जो है अपना शीश मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना सिर रख दिया बर्बरिक ने। लेकिन बर्बरिक ने जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप क्या मुझे अब जो है मोक्ष प्राप्त हो चुका है या नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हाँ, तुम्हें मोक्ष मिल चुका है। और बर्बरिक ने एक वरदान मांगा कि मैं मतलब जो है इस युद्ध को देखना चाहता हूँ, जो धर्म और अधर्म का जो युद्ध हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक वरदान दिया कि जब तक मतलब जो है युद्ध चलेगा, शुरू से लेकर एंड तक जो युद्ध है उसे तुम अपनी आंखों से देख सकोगे, जब तक तुम्हारा सिर जो है इसमें सिर में जान रहेगी। तो इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण का जो युद्ध था, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध में चले गए और बर्बरिक को एक पेड़ पर मतलब जो है उनका सिर टांग दिया गया था। तो वहां से वो अपना पूरा मतलब जो है जो भी मतलब जो है युद्ध क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र होता है, युद्ध क्षेत्र होता है, वहां पर जो है उन्होंने पूरा देखा। और देखने के बाद जब ये युद्ध जो है समाप्त हो गया था, पांडव जीत चुके थे, तो उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी और जो है पांचाली और जो पांचों पांडव थे वो भी उनके भगवान श्री कृष्ण के साथ में आए और उन्होंने मतलब जो है पूछा, जब पांचाली ने बर्बरिक से पूछा कि आपने युद्ध देखा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो आपने देखा वो मैंने नहीं देखा और मैंने जो देखा वो आपने नहीं देखा। तो पांचाली ने पूछा कि ऐसा आपने क्या देखा, कि मैं तो जहां देख रहा था वहां पर मतलब जो है श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो वो भी आश्चर्य, पांचों पांडव जो भी वो भी आश्चर्य में रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि मतलब जो है जब उन्होंने उनको पांचों पांडवों को उनको विश्वास, पांचाली को विश्वास नहीं आया, तो बर्बरिक जो थे उन्होंने अपनी जो है आंखों की जो शक्ति थी, उनको अपनी आंखों की शक्ति से वो सारा दृश्य दिखाया। तो वहां पर जो है वो सभी लोग उनके भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जाकर गिर गए, क्योंकि जो मतलब जो जितने भी मतलब जो है कौरव मारे जा रहे थे वो सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उनका वध हुआ था। इसलिए जो है दोस्तों जो बर्बरिक ने अपनी आंखों से देखा वो किसी नॉर्मल किसी इंसान ने नहीं देखा था। इसलिए जो है बहुत आश्चर्य की बात है। तभी जो है भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया था, जिसे मतलब बोला था कि तुम जो है जब जितना आगे चल के कलयुग आएगा, इस संसार में जैसे ही आगे चल के कलयुग आएगा वैसे ही तुम्हारी भी मान्यता बढ़ती जाएगी। बर्बरिक से बोला था तुम्हारी भी मान्यता बढ़ती है और आप जो है मेरे ही नाम से बुलाए जाओगे। तभी तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये वरदान दिया गया था। तभी हम जो है बर्बरिक जी को, यानी कि उनके कटे हुए सिर को, कटे हुए शीश को हम जो है आज हारे के सहारे, यानी कि जब हारे के सहारे खाटू श्याम जी हमारे, इसलिए उनको जो है खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। ये जो है पूरी कथा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाया कि कैसे क्या इनका नाम पड़ा, इनको मतलब जो है किस तरीके से इन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन दिखाया, सारी चीजें आपको दिखाई कि इनका जो खाटू श्याम जी का जहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, पूरे विश्व भर में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत दूर दूर से यानी कि विदेशों से लोग भी यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, श्री श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने श्रद्धालु जो है अच्छे तरीके से आते जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था जिसमें मैंने बाबा जी के टाइम टेबल हर चीज़ के बारे में एक नई डिटेल दी थी। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो
इसलिए जो है आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो बाबा जी, खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए आपको थोड़ी सी जो है जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों जो बाबा जी का जो स्थान है वो जयपुर के सीकर जिले में स्थित है, यानी सीकर जयपुर से समथिंग 80 किलोमीटर आगे सीकर जो जिला है वहां से थोड़ा सा दूर है रिंगस। रिंगस में आपको जाना पड़ेगा, रिंगस से आपको 17-18 किलोमीटर पड़ेगा। वहां से आप ऑटो या बस से आप जा सकते हो वहां पर खाटू श्याम जी की नगरी, ठीक है ना। रिंगस के पास में पड़ता है, बस स्टैंड भी बस से आप पहुंच सकते हो, कहीं से भी आप जाओ। जयपुर एयरपोर्ट बना हुआ है और रिंगस में जो है रेलवे स्टेशन है, रिंगस रेलवे स्टेशन पर आप जा सकते हो। तो दोस्तों जय खाटू श्याम, जय बाबा जी की, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री श्याम।